हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझा था और उदाहरण 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है। इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है 140। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से एलसीएम करना है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 14 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, और यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 7 35, और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। तो लिखेंगे इस तरीके से, 2 यहाँ पर 2 बार है, 1 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से इसको लिखना है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, 156 है। 156 को करना है। तो 156 को सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पर 13 एकम 13। 156 को लिखेंगे इस तरीके से, 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में है 3825। इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 3825 को सबसे पहले यहाँ पर 3 से करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से 3 से करना है, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 5 8 40, 5 पंजे 25। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से करेंगे, 17 एकम 17। तो लिखेंगे इस तरीके से, 3 यहाँ पर 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 5 2 बार है, गुणा 17। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसका फोर पार्ट में है 5005। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर इसको 7 से करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 चक्कू 28, 7 तिया 21। फिर इसको करेंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर करेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसके 5 पार्ट को करते हैं। 5 पार्ट में है यहाँ पर 7429। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको 17 से करेंगे, क्योंकि और किसी के पहाड़े में ये नहीं जाएगा। तो 17 से करेंगे, 17 चक्कू 68, फिर 17 ते 51, और 17 सत्ते 119। फिर यहाँ पर 19 से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 19 दूनी 38, 19 तिया 57, फिर 23 एकम 23। तो 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 5 पॉइंट है, इनको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ पर दो संख्याओं का जब एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है तब ही इस फार्मूले का यूज़ होता है। इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं, दो संख्याओं के लिए ही है।
अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इनका हमें HCF और LCM निकालना है, फिर यहाँ पर हमें जांच भी करनी है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है 26 और 91 का करना है। तो 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 91 है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा 1, चाहे 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 91 है तो यहाँ पर आ जाएगा 13 गुणा 7 गुणा 1। अब यहाँ पर हमें निकालना है HCF और LCM, हमें 2 चीज़ें निकालनी है। तो HCF में क्या होता है, जो संख्या दोनों के पास हो और कम घात हो। तो यहाँ पर 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 भी हैं, 13 है और 7 है। तो 2 यहाँ पर एक बार है, 13 एक बार है, 7 एक बार है। इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 13 दूनी 26 गुणा 7 हो जाएगा। 7 छंग 42 का 2 हजल 4 और 7 दूनी 14 और 4 15 16 17 18 182। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM यहाँ पर 182 है, HCF यहाँ पर 13 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जांच भी करना है। तो जांच में क्या है, जांच में एक फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, इस तरीके से है। तो यहाँ पर 2 संख्या हमारे पास क्या है, 26 गुणा 91 है, बराबर HCF क्या आया हमारा 13 गुणा LCM क्या आया 182। तो यहाँ पर दोनों तरफ को हमें गुणा करना है और दोनों तरफ का जो आंसर है वो सेम आएगा। इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 91 को 26 से गुणा करेंगे। यहाँ पर करते हैं रफ साइड में, 26 और 91 है, तो यहाँ पर 6 और 2 आ जाएगा, 9 छंग 54 हासिल 5 आ जाएगा और 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 आ जाएगा। 6 6 और यहाँ पर 3 2, अब 2 3 6 6 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी हमें गुणा करना है। तो 13 दूनी 26 2 आ जाएगा, 13 8 104, 104 5 6 और यहाँ पर 10 है और 13 कम 13, तो 13 और 10 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ हमारा क्या है, आंसर सेम आ रहा है। दोनों तरफ इनको गुणा करने के बाद आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब HCF और LCM जो हमने निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से सबसे पहले HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, HCF और LCM निकालना है। HCF निकालने का जो मेथड है, 2 संख्याएं दिया हुआ है, इनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों के पास हो और उसकी घात सबसे कम होनी चाहिए। तो 13 है, 13 लिख लिया है। अब LCM में निकालने का तरीका, दोनों के गुणनखंड में जो जो संख्याएं आएंगी उसको हमें लिख लेना है। उसको लिखने के बाद जो अधिक घात वाली है, जैसे 2 यहाँ पर एक बार ही है तो एक बार लिखेंगे, 13 एक बार है एक बार, 7 एक बार लिखेंगे, इनको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। अब इसके सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि 110 और 92 का करना है। तो यहाँ पर 510 का HCF निकालना है, LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे सबसे पहले, 5 एकम 5 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। सेम यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 17 एकम 17। 2 से करेंगे इसको तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23।
510 और 92 का करना है। तो यहाँ पर 5 एक बार है, 3 एक बार है, 2 एक बार है, 17 एक बार है। सेम यहाँ पर 2 2 बार है और 23 एक बार है। अब HCF और LCM निकालना है। HCF में क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों के पास हो। तो यहाँ पर 2 दोनों के पास है और कोई संख्या दोनों के पास नहीं है, तो 2 यहाँ पर दोनों के पास है तो 2 आ जाएगा। और सबसे कम घात 2 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 हो जाएगा। तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे तो LCM में क्या होता है, सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 23 इस तरीके से है। सभी संख्याओं को हमने ले लिया है और यहाँ पर सबसे अधिक घात वाला लिया जाता है। तो 5 एक बार, 3 एक बार, 2 यहाँ पर 2 बार, तो 2 यहाँ पर 2 बार आ जाएगा। 23 और 17 एक एक बार है। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 हो जाएगा। और यहाँ पर 23। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। तो LCM क्या है, 23,460। अब हमें जांच करनी है। जांच में यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं यहाँ पर क्या है, 510 गुणा 92 बराबर HCF यहाँ पर कितना है, 2 गुणा LCM क्या है, 23,460। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो साइड में यहाँ पर गुणा करते हैं, 510 को 92 से गुणा करना है। 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 6 4। तो इस तरीके से अब इन दोनों संख्याओं को भी हमें गुणा करना है। 2 0 0, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चक्को 8 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो दोनों साइड का हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है 336 और 54 का करना है। तो 336 54 का करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सेम यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर 336 और 54। 336 का यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 की घात 4, 3 यहाँ पर 1 बार है और 7 यहाँ पर 1 बार है। 54 का करेंगे तो 54 यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 3 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। अब LCM और HCF निकालना है। HCF LCM, तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF वह संख्या जो दोनों के पास हो। 3 भी है, 2 भी है, तो 3 और 2। तो 3 का कम घात क्या है, 3 है एक बार। 2 का कम घात क्या है, 2 है। तो 3 दूनी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और LCM यहाँ पर 2 भी हैं, 3 भी हैं और 7 भी हैं। 2 3 7। 2 का अधिकतम घात यहाँ पर 4 है, 3 का अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, 7 का अधिकतम घात 1 है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 मतलब 16, 3 की घात 3 मतलब 3 3 होती है 27 गुणा 7। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। तो HCF यहाँ पर 6 है और LCM 3024 है। अब हमें इसकी जांच करनी है।
जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या यहाँ पर क्या है, 336 गुणा 54 बराबर HCF क्या है 6 गुणा LCM क्या है 3024। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, इनको गुणा करना है। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। 6 चक्कू 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 तिया 18। सेम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यही संख्याएं आएंगी। तो दोनों तरफ का आंसर हमारा क्या है, सेम है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट का सेकंड प्रश्न नंबर सेकंड का तीनों पॉइंट हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन संख्याएं हैं, तो इसमें भी 3 पॉइंट हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या है, पहले पॉइंट में है 12, 15 और 21। 12 करेंगे 15 का और 21 का, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का करेंगे 5 तिया 15, 3 एकम 3। 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 12 का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 बार है और 3। 15 का क्या लिखेंगे, 5 गुणा 3। 17 का 21 का लिखेंगे 7 गुणा 3। अब हमें HCF और LCM निकालेंगे। HCF क्या हो जाएगा, जो संख्याएं तीनों के पास हो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और सबसे कम घात। तो तीनों के पास 3 है और तीन की जो पावर है वो 1 है, तो 3 इसका HCF हो जाएगा। हमें LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है, जो संख्याएं सभी के पास हो वो संख्या लिया जाता है। 2, 5, 7 और 3। 2 की अधिकतम घात 2 है, 5 का 1 है, 7 का 1 है, 3 का 1 है। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 सत्ते 35 और यहाँ पर गुणा 3। अब 3 चक्कू 12 गुणा 35। इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद, इनको गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 420। 420 क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें करना है, HCF और LCM निकालना है। 17 एकम 17, अब यहाँ पर 23 है, 23 एकम 23 और 29 यहाँ पर 29 एकम 29। अब यहाँ पर लिखेंगे 17, 23, 29। तो 17 का हो जाएगा 17 गुणा 1, 23 का हो जाएगा 23 गुणा 1, 29 का हो जाएगा 29 गुणा 1। इसमें निकालना है HCF LCM। HCF क्या हो जाएगा, जो सारी चीज़ें सबके पास हो, जो वह संख्या जो तीनों के पास हो। तो यहाँ पर 1, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा इसका HCF। और LCM क्या हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11,339। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका लास्ट पॉइंट है प्रश्न पॉइंट 3, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 8, 9 और 29 का हमें निकालना है। तो 8, 9, 29, 8, 9 और 25 है यहाँ पर। अब 8 का करेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 8, 9, 25। 8 का 2 की घात यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 9 यहाँ पर 2 बार आ रहा है और 5 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF क्या होता है, वह संख्या जो तीनों के पास हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे तो HCF इसका 1 आ जाएगा, जो सबके पास हो, तीनों के पास हो। और कोई भी संख्या जो तीनों के पास नहीं है।
अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या है 2, 3, 5 और इसमें अधिकतम घात लिया जाता है तो 2 की अधिकतम घात 3 है, 3 की अधिकतम घात 2 है, 5 की अधिकतम घात 2 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजे 25। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1800। तो 1800 क्या है, इसका एलसीएम है और एचसीएफ यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो हमने प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। इसमें 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, 2 संख्याओं का निकाला और उसमें हमने जांच भी किया है। जांच करने का जो फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले की मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम आगे के प्रश्नावली में सॉल्व करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 4 से लेकर 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लास 10 टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10 के पूरे बुक को कवर करेंगे। हर एक टॉपिक और हर एक एग्जाम्पल को हम कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।